जब चाह कर भी कोई दिमाग से नहीं जाता, बार बार मन करता है कि एक बार और उससे बात हो सकती, एक बार क्या पता वो हमसे बात करे। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में हर वक्त घूमते रहते हैं, क्योंकि अभी तक आप उस इंसान को भूल नहीं पाए और वो इंसान आपके दिमाग को छोड़ नहीं पाया। थैंक यू एवरीवन, मैं उषदा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप के बारे में मुझसे कंसल्ट करना है तो अपनी यहाँ पे कॉल बुक करके आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपके लिए व्हाट्सएप नंबर रखा है, आपको वहां जाकर पहले मैसेज करना है, फिर आपकी कॉल बुक होगी, फिर में से बात होगी। लेकिन ध्यान रहे, इस कॉल के कुछ चार्जेस है, पेमेंट है जो आपको करनी है, तभी आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। आज हम बात करेंगे वो इंसान ना दिमाग से जाता है, लेकिन इसके साथ हमारा क्यों मन करता है उस इंसान से बात करने का। बार बार हम अपने आप को समझाते कि अब वो जा चुका है, अब वो दूर जा चुका है, किसी और लड़की से बात कर रहा है, किसी और लड़के से बात करी, लेकिन मन करता है एक बार और बात कर लूं, एक बार और बात कर लूं। देखो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत समझो कि आप भी यहाँ पे परेशान हो। कोई और बैठा है दूर बैठे जो वो भी आपके लिए परेशान है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाती कि पहल कौन करे ये बात आप दोनों ही सोचते रहते, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई हो, ब्रेकअप हो गया, आप दोनों नो कांटेक्ट के जोन में हो। इस वजह से आप इस नो कांटेक्ट को जोन को नहीं तोड़ना चाहते हो, इस वजह से आप एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करे। और यह हो सकता है कि बहुत दिन तक आप ऐसे ही बैठे हो, रो रहे हो, बेहाल हो, लेकिन सामने वाला आपको ब्लॉक करके बैठा, आप कोशिश नहीं कर सकते हो। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, अगर वो इंसान आपके दिमाग में है और 24 घंटा वो आपका पीछा नहीं छोड़ा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। देखो दोस्तों, आप ना एक बाल्टी बन गए हो जिसमें पानी की बूंदें भरते चली जा रही है, भरते चली जा रही, भरते चली जा रही। आप उस पानी को गिरा ही नहीं रहे हो। मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक बात समझ लो, अगर हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग करे, बैठकर हर वक्त अपने आप से सवाल करते रहते कि वो क्या कर रही होगी और वो हमसे बात क्यों नहीं करी, आखिर उसने कोशिश क्यों नहीं की, वो हमसे प्यार क्यों नहीं करती, वो हमसे प्यार क्यों नहीं करता, उसने हमें क्यों छोड़ा, उसने हमें क्यों चीट किया। बहुत सारे सवाल हम अपने आप से ही पूछते रहते, उसे याद करते रहते। आपको पता आप क्या कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो दोस्तों, आप उसे अपनी लाइफ में लाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप उस तक ये मैनिफेस्ट भेज नहीं रहे हो, ये संदेश नहीं भेज रहे हो जिससे सामने वाला ये संदेश को पाए। अब मैं बताऊंगी वो संदेश आप भेज कैसे सकते हो। एक लेटर जब हम किसी को लिखते उसे हमें जाना पड़ता है डाकघर में डालने, आप वो काम कर ही नहीं रहे। आप सिर्फ लेटर लिख रहे हो, आप सोच रहे हो, लेकिन आप अपनी एनर्जी उन तक भेज ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप अपना दिमाग खाली नहीं कर पा रहे। आपको कहीं और मन लगाना। जब आप यहाँ से फ्री हो जाओगे, आपका माइंड फ्री हो जाएगा, मैं गारंटी दे रही उस इंसान को आपकी याद आएगी। अभी तक आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि प्लीज भगवान वो आ जाए मेरी लाइफ में, यूनिवर्स प्लीज हमें मिला दो, एक बार वो कॉल कर ले, एक बार बात कर ले प्लीज। और सबसे बड़ी बात है, आप ये चीज निगेटिव होकर कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप निगेटिव हो गए हो, आप घबरा गए हो, अंदर से आप टूट गई हो, आपको लगता है यार वो कभी नहीं आएगी, वो कभी नहीं आएगा, इसलिए आप पूरी तरह से निगेटिव होकर पागल हो चुके हो। मैं बोल रही हूँ ना, आप निगेटिव मत हो, आप हार मत मानो, आप हिम्मत रखो। बस जो गया है वो आ सकता है, इतना बड़ा दिल आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप जीतोगे। ये मत सोचो कि आपने ही प्यार किया था, अरे उसने भी तो प्यार किया था, कितना वो आपसे माइंड गेम खेलेगी। 1 साल 2 साल 4 साल ऐसा होता है क्या? देखो क्या होता है ना, शुरुआत में प्यार होता है, हो सकता है कोई आप दोनों के बीच में आया हो, इसलिए आपका पार्टनर बदल गया, या कोई और बात हो सकती है, लेकिन वो बात खत्म भी तो हो सकती है, वो मजबूरी खत्म भी तो हो सकती है। तो आप इंतजार क्यों नहीं करे, आप अपने आप को छोड़ तो दो, बह जाने दो उस पानी की तरह। बिल्कुल रुको मत, कटोरा मत बनो, बाल्टी मत बनो,
बूंद बूंद गिराए जा रहे, उसे याद किए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे, उस तक वो एनर्जी कैसे पहुंचेगी? जब आप उसे छोड़ोगे, रिलीव करोगे कि अब बस बहुत हो गया, भगवान से आपने प्रार्थना कर ली, मैनिफेस्ट कर लिया, वो इंसान आपको मिलेगा दोस्तों, लेकिन आपको उसे छोड़ना पड़ेगा, उनकी यादों से बाहर निकलना है। आपने कभी महसूस किया होगा, अपने आप से पूछो ऐसा होता है कि नहीं? हम किसी को बहुत याद करते, रात दिन उसको याद करते, कितने लोगों के आंख में आंसू भी आ जाते होंगे याद करके, राइट? याद करते, लेकिन जब हम थक जाते हैं ना और हम बैठ जाते हैं, फिर शायद हमें कुछ और काम दिखने लगता, हम करने लगते, मन दुखा के करने लगते, लेकिन आपने देखा होगा कि आप भूल गए उसको, आप जिंदा रह लिए, आप जीने लगे, मूव ऑन करने लगे, फिर अचानक से उसका एक मैसेज आया, उसका एक कॉल आया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपने उसके बारे में सोचना बंद किया है। आपकी एनर्जी जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो उस तक पहुंची है, जो उसे हिला के रख देती है, उसके बाद वो उधर से एक्शन लेते हैं। दोस्तों, इस चीज को समझो, मैंने देखा है, मैंने अपने पर किया है, तब आपको बता पा रही हूँ। दोस्तों, ऐसा होता है जब तक हम किसी को पकड़ के रखते, किसी की यादों को पकड़ के रखते ना, सामने वाला आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जब आप उसे जाने दोगे, बहुत सोच लिया, सारे सवालों का जवाब खुद ही आप ले रहे हो, तब उन्हें रिलीव करो, जाने दो, अपनी एनर्जी उन तक पहुंचने दो, फिर देखो उधर से जरूर कॉल मैसेज आएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जब उन तक पहुंचेगी, उनके मुंह पे एक अजीब सी हवा आएगी, उन्हें आपकी अचानक याद आएगी, फिर देखेंगे वो फटाक से आपको या तो कॉल कर देंगे, या तो मैसेज कर देंगे, या आपकी फोटो लाइक कर देंगे, कोई भी जरिया वो अपना सकते हैं आप तक पहुंचने का। ऐसा ही होता है, मैनिफेस्ट करना अच्छा होता है। हर वक्त अपने आप से बोलो कि वो आ जाएगा, वो मुझे जरूर कॉल करेगी, वो मुझे जरूर कॉल करेगा, वो अच्छी लड़की थी, वो अच्छा लड़का था, वो मुझसे प्यार करता था। और अगर किसी ने चीटिंग किया है ना दोस्तों, उसे गालियां मत दो, उसे जाने दो अपनी लाइफ से कि ठीक है भाई, तुम्हारा जो मन था तुमने किया, अब हमें सुधरना है, अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमको इसके पीछे नहीं जाना। इस टाइप की बातें अपने आप से मैनिफेस्ट करो। देखो, जो आप चाहोगे वही होगा। अगर हम निगेटिव बोलते रहेंगे दोस्तों, वही हमारी लाइफ में होता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव बोलते रहते हैं ना, तो वही हमारी लाइफ में सच हो जाता है। क्यों लोग बोलते हैं कि ये कुछ अगर किसी को बोल दे तो उनको नजर लग जाती है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सच होता है दोस्तों, किसी की नजर बहुत जल्दी लगती है। अगर हम किसी बात को बार बार शो कर रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं, तो नजर जरूर लगेगी। इसीलिए लोग बोलते हैं कुछ चीजें छिपा कर रखनी चाहिए। अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा लोगों के सामने खोलो मत, हंसो मत, उन्हें दिखाओ मत, जिससे सारे लोगों की एनर्जी आप तक पहुंचती है और आपको नजर लग जाती है। तो यही हुआ है आपके साथ। आप एक बाल्टी बने हुए हो, आप उसमें पानी जमा करके रखो। इस एग्जाम्पल को समझो, उस बाल्टी के पानी को जाने दो, बह जाने दो। देखो, सामने वाले के पास आपकी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी तो वो आपको याद करेगा। अगर आप उसे गालियां दे रहे हो, उससे बदला लेने की सोच है, या उसे कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए सोच रहे, ये आप गलत मैनिफेस्ट करो, इसीलिए आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। दोस्तों, करना है तो पॉजिटिव वे में करो, वो आएगा। अगर वो प्यार किया था ना दोस्तों, सबका मन बदलता है। ये मत सोचो कि आप ही का मन है, आप ही दुखी हो, आप ही रो रहे हो, वो आराम से लड्डू पेड़ा खा रही है या खा रहा, नहीं, वो भी दुखी होंगे। आपकी जब याद आएगी, जब आप उन्हें अपनी याद दिलाओगे तो उनको आपकी याद नहीं आएगी, लेकिन जब आप उन्हें छोड़ दोगे, उनकी लाइफ में उनको जाने दोगे ना, तो उनको आपकी जरूर याद आएगी। जब आप रिलीव करोगे ना, 1-1.5 महीना बीत जाएगा, आप देखेंगे उन तक आपकी एनर्जी पहुंचेगी। फिर वो बहाने से आपको कांटेक्ट भी कर सकते, आपसे बात भी कर सकते। तो आई होप प्लीज थोड़े दिन रुक जाओ। अगर आप ऐसा करो ना, गलत वे में मत जाओ, पॉजिटिव वे में उन्हें याद करो और उन्हें जाने दो। रोज रात में मैनिफेस्ट करो कि उसका कॉल मैसेज जरूर आएगा। देखो दोस्तों, वो जरूर आपके बारे में सोचेगी और वो जरूर सोचेगा और अपनी तरफ से कोई हरकत जरूर करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि आज भी वो आपके पास होना चाहते। भले वो अभी आपको कांटेक्ट नहीं करे, हो सकता वो अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो आपकी तरह, तो आप भी लगे रहो, लेकिन अपने बीच कभी भी ईगो मत लाओ। अगर आपको लगता है कि अभी आप कॉल पर उनसे बात कर सकते हो, तो मैं जरूर बोलूंगी आप करो। अगर आपके साथ कोई गंदा व्यवहार करा, तब वहां पे रुक जाओ, वहां पे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप अच्छा मैनिफेस्ट करोगे तो सामने से रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर किसी को आप गालियां दोगे, बदला लेने की भावना
भावना से करोगे, वो इंसान आपसे दूर जाएगा, क्योंकि आपकी निगेटिव एनर्जी आप ही को बर्बाद कर रही, आप ही के अंदर रह गई है। और जब आप पॉजिटिव वे में सोचोगे ना, तो उन्हें जाने दोगे ना, तो कुछ दिन बाद जब उन तक वो एनर्जी पहुंचेगी ना, वो आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई है। बहुत मन करता है ना आपका बात करने के लिए उस इंसान से, क्योंकि दोस्तों आप अभी तक उसे भूल नहीं पाए, आपके दिलो दिमाग पे वो छाया, उसे बह जाने दो, उसे जाने दो उसकी याद में, और अपने काम में मस्त हो जाओ। देखो थोड़े दिन बाद जब उनको आपकी याद आएगी ना, तो वो कांटेक्ट करेंगे। और अगर मुझसे कॉल पे कंसल्ट करना इस बारे में, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा है, वहां जाकर पहले मैसेज करके अपनी कॉल बुक करें, फिर आप मुझसे कॉल पर कनेक्ट हो सके, कॉल पे पूरी बात बताएं, मैं पूरी हेल्प करूंगी। थैंक यू एवरीवन।